हेलो जी, वेलकम बैक। आइए जी, राधे राधे सबको। सर आज का क्या काम है हमारा? सर आज का काम यह है कि आपने सबसे पहले हिडन गुडविल सीखा एक टॉपिक, फिर आपने प्रपोर्शनेट कैपिटल सीखा लास्ट क्लास में। आज का आखिरी टॉपिक, आखिरी मतलब आज का टॉपिक नहीं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपका एडमिशन जैसा बड़ा चैप्टर खत्म हो रहा है। कोई एडिशनल क्वेश्चन मेरे को लगा मैं करा दूंगा। वैसे टॉपिक देखा जाए आखिरी टॉपिक है आपका। टॉपिक का नाम कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है सर, मजा इसमें बहुत आएगा। आखिरी टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। सर इसमें एग्जांपल नहीं, सर कोई एग्जांपल नहीं है, लिखने के लिए कुछ नहीं है। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और क्वेश्चन से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए वही मेथड आपको पता है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले करवा रहा हूं, आराम से क्वेश्चन देखो। 2 मिनट तक मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। आइए जी, वेलकम बैक। स्क्रीन पे आइए सारे, ध्यान दीजिए। क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिख दी सर, ये आपने क्या सॉल्व कर दिया? आओ जी बता देता हूं। ईशु वीशु दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2। नीशु आई है 1/6 शेयर के लिए। तो पहली बार जब कुछ गिवन नहीं होता, शॉर्टकट से मैंने सैक्रिफाइसिंग निकाली है। जब आपको कुछ गिवन ना हो तो हमेशा A+B+C वाला मेथड लगाते हो। उसमें जो आपकी ओल्ड होती है वही आपकी क्या निकलती है? सैक्रिफाइसिंग। यहां तक कोई दिक्कत? सर न्यू रेशियो की निकाली, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी। आपको निकालनी सिखाया कि बस बता देता हूं। कुछ गिवन नहीं है तो ईशु वीशु प्लस नीशु इज इक्वल्स टू 1। नीशु का शेयर डाला 1/6, उधर जाके माइनस हुआ, ईशु प्लस वीशु आ गया 5/6। अब ईशु और वीशु को 5/6 डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमेशा पार्टनर्स अपनी सारी चीजों को अपनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5/6 इंटू 3/5, 5/6 इंटू 2/5, ये आया 15/30, 10/30। इसको भी 30 बनाते हैं तो इंटू 5/5, 5/30, 15, 10, 5 रेशियो। जब काटोगे, काट के आपकी लीस्ट फ्रैक्शन में जो रेशियो आएगी वो आएगी 3:1। ये आपकी क्या है सर? ये हमारी है न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं यहां तक सर? कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। पहली लाइन पढ़ना स्टार्ट करो जी। पहली लाइन में आपको कुछ एंट्रीज करवा देता हूं साथ साथ। कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन थी? निशूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री लिखो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशूज कैपिटल टू वीशूज कैपिटल। प्लीज इतना लिख लो आराम से। आइए जी, पहले पॉइंट में लिखा है नीशू विल ब्रिंग 56,000 फॉर हर कैपिटल। तो भैया उसकी कैपिटल का कितना पैसा लाई? 56। अगली सेकंड लाइन, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84। बेटा 84,000 पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है। क्या वो पूरी फर्म खरीदने आ रही है? नहीं। वो कितने शेयर के लिए आ रही है सर? वो आ रही है 1/6 के लिए। तो 1/6 के हिसाब से आप निकालोगे 14,000 उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। भाई अगर 84 पूरे फर्म की है, नई पार्टनर 1/6 शेयर के लिए आ रही है, तो इसका 1/6 निकालो, आपका टोटल आ जाएगा 14। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखना प्लीज 14,000 एंड टोटल आप ऊपर लिखोगे कैश में 70,000। प्लीज यहां तक लिखिए आराम से। साथ साथ सर प्रीमियम कौन सी रेशो में? सर अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है, अब तक हमें पता चल चुका है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना होता है। सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन में 3:2 बाय शॉर्टकट। तो प्लीज 14,000 को आओ जी 3:2 में बांटते हैं। 14,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। लिखो जी 8400 और 5600।
8400 5600। सर यहाँ तक देखो आपका एक मेजर काम खत्म। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंट्रीज गुडविल की यहाँ तक आपकी खत्म हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले 2 पॉइंट्स प्लीज इसको आराम से नोट कर लेना पॉज करके, जैसे भी मैं आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। रीवैल्यूएशन थोड़ा छोटा बनाते हैं, यही बना लेते हैं चलो, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के लिए ज्यादा जगह चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, प्लीज थोड़ा जूम करके देख लेना आप, नहीं तो चलो आपके लिए क्लियर होगा, वैसे विजिबल होगा, क्योंकि मेरे को पार्टनर्स कैपिटल के लिए ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए उसके लिए ज्यादा जगह मेंटेन कर रहा हूँ। चले आओ जी। पॉइंट नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट करनी है। लिखो जी, बाय प्लांट एंड मशीनरी 20% से एप्रिशिएट करनी है, तो 70 की चीज 20% से बढ़ेगी, 14,000 से इसको बढ़ा दो, 70,000 इंटू 20%, 14,000 से आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज। आगे चलते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड। बेटा पॉइंट सुनना आराम से, प्रोविजन के केसेस में शायद कवर नहीं हुआ, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कुछ भी पैसा नहीं डूबेगा। अपनी बैलेंस शीट में चेक करो, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बना रखा है 7। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं डूबेगा, तो सारा आपका वापस से फायदे में कन्वर्ट होगा। तो प्लीज बाय में लिखो, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने सोच रखा था 7,000 रुपए डूब सकते हैं, अब मैं आपसे कह रहा हूं 1 रुपया नहीं डूबेगा, तो सारी चीजें आपने बाय में लिखी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000। आगे चलते हैं। लाइबिलिटी 9800 की है इन क्रेडिटर्स, नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा ऐसा हमें लगता है, हमारे लिए फायदा है, तो बाय में लिखो, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट डालो 9800, बाय क्रेडिटर्स 98। इतना ही पॉइंट्स है आपके रीवैल के। तो आओ जी फटाफट रीवैल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेते हैं जी फटाफट। यहाँ आएगा 30,800, इधर भी 3800, और आपके पास कुछ भी नहीं है लॉस के केस में, एक्सपेंसेस लॉसेस कुछ नहीं है, तो प्लीज लिखो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट डालो 30,800। यहां तक ओके जी, कोई दिक्कत? किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तरीका भाई, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो भैया इसको 3:2 में बांटते हैं फटाफट। 30,800 3:2 में लिखो जी, 18,480 18,480 और लिखो 12,320 12,320। सर प्लीज आराम से यहां तक नोट करो, जिसका हो गया वो मेरे साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाओ, और जिसका नहीं हुआ तो प्लीज आराम से पॉज करो, लिखो, क्या दिक्कत है, क्या जल्दी है। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा खुला खुला और बड़ा बनाना, काफी चीजें आएंगी इसमें। सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स इशू विशू निशू, पर्टिकुलर्स इशू विशू निशू। प्लीज आराम से फॉर्मेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से फॉर्मेट बनाओ। चलें, बहुत अच्छा 1-2 पॉइंट्स आएंगे, आपको सिखाता हूं। सबसे पहले सर आपने सीख रखा है पार्टनर्स कैपिटल में, शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट पे जाओ, चेक करो इन दो पार्टनर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको गिवन है 1,19,000 और 1,12,000। तो प्लीज इतना चेक देते हैं, 1,19,000 एंड 1,12,000, इतना हमने लिखा। आगे चलो, आपको कोई भी रिजर्व दिख रहा है सर, पहला रिजर्व दिख रहा है जनरल रिजर्व, तो बाय में लिखो, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। सर किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व आपको 9,000 गिवन है, आओ जी 9,000 को 3:2 में बांटे जरा फटाफट। 9,000 को 3:2 में लिखो जी, 5,400 3,600 5,400 एंड 3,600। जनरल रिजर्व आपको मिला, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपने बांटा, काम खत्म। चलें आगे। अब सर अगले पॉइंट पे आओ, आपको दिख रहा है सर IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर नीचे मुझे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं कम होती तो दिखी नहीं, एडजस्टमेंट में बांट दो पार्टनर्स में। बेटा एक बार बैलेंस शीट पे जाओ, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप चेक करो, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपको गिवन है 21,000, अब उसकी मार्केट वैल्यू गिवन है 19,000। अब इसका मतलब क्या है? टोटल आपकी 21,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 19। सर कितने का नुकसान हो गया? 2 का। केस आपको बनाना आता है, एक बार एंट्री आपको बना के दिखा रहा हूं।
सबसे पहले आप आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का गुल्लक तोड़ोगे, गुल्लक तोड़ के आईएफआर से कितना पैसा मिला सर 5,000 रुपया मिल गया। आगे टू इन्वेस्टमेंट्स, भाई इन्वेस्टमेंट पे कितने का नुकसान हुआ सर 2,000 का नुकसान तो हो चुका है सर, गुल्लक में से 5 निकले, 2 का नुकसान हो गया, 3,000 बचे, क्या करें इसका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो टू एज का नाम क्या था इशू विशू सॉरी टू इशूज कैपिटल टू विशूज कैपिटल, प्लीज यहां तक लिखना साथ साथ 3,000 3:2 में लिख लो भैया 1800 1200 अमाउंट डालो 18 एंड 12। एंट्री आपको करा दी, आईएफआर डब्ल्यूसीआर के केसेस आपको करा चुका हूं, वहीं से केस उठा के लाया हूं, यहां तक सबको ओके। चले अब एक बात बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में ये अमाउंट बट रहा है, तो अब यहाँ पे लिखो बाय में आओ, बाय आईएफआर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अमाउंट आप देख सकते हो 1800 1200 1800 एंड 1200, आईएफआर बढ़ गया। लाइबिलिटी साइड में जो जो चीजें थी मैं सारी बांट चुका हूं, एसेट में ना पीएनएल सस्पेंस है, ना गुडविल इन दी बैलेंस शीट है, ना आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पीएनएल कुछ भी नहीं है, तो भैया यहां तो कुछ नहीं आएगा। अब एंट्रीज पे चलते हैं एक एक करके, आओ भाई सारे आओ। चलें पहली कैश टू एंड्स कैपिटल नीशूज कैपिटल टू प्रीमियम, कैपिटल किसका आ रहा है सर एन का आ रहा है, तो आओ बाय कैश सर, बाय कैश में कितना आएगा सर नीशू में लिख दो 56,000, बाय कैश नीशू में कितना आ गया 56,000। आगे चलो जी, आगे ध्यान से फोकस, पहली एंट्री से हमने चीजें चेप ली, सेकंड एंट्री पे आते हैं, प्रीमियम टू विशू, दोनों की कैपिटल आ रही तो बाय में लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लिखो 8400 एंड 5600 8400 एंड 5600, यहां तक ओके। सेकंड एंट्री भी चेप ली, थर्ड हम ऑलरेडी डाल चुके जो पार्टनर्स कैपिटल में डलनी थी, एंट्री सारी खत्म। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, रटने वालों सबको बात है प्रॉफिट कहां जाएगा बाय में, तो आओ बाय में लिखो बाय रीवैल्यूएशन अमाउंट डालो 18,480 बाय रीवैल्यूएशन 18,480 एंड 12,320 टू में निकाल दो, टू बैलेंस कैरी डाउन। सर इसमें क्या है नया, आप तो कह रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नया टॉपिक है, तो सब कुछ सेम चल रहा है और आपने लास्ट पॉइंट अभी तक पढ़ा नहीं, चिल करो, मेरे को पता है वो कौन सा पॉइंट है, पहले अपना आराम से कैरी डाउन तक निकाल लो, उसके बाद चीजें समझाता हूँ कि वो क्या पॉइंट है, वो कैसे सॉल्व करना है। आओ जी, 1,19,000 प्लस 54 प्लस 1,800 प्लस 8,400 प्लस 18,480 लिखो जी 1,53,080, इसका कैरी डाउन 153, ऑब्वियसली यहाँ प्लीज टोटल भी लगा लेना, नीचे आप टोटल लगा लोगे खुद से 153,080। आगे 1,12,000 प्लस 3,600 प्लस 1,200 प्लस 5,600 प्लस 12,320। आओ जी 134,720 नीचे का तो आप एज इट इज लिख दो 56,000। प्लीज यहां तक आराम से नोट करो, यहां तक सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है अभी सिखाऊंगा, फिलहाल मेरा एक काम करना, जो आपने कैरी डाउन निकाला है इसी को आप एज इट इज चेपोगे नीचे की तरफ, यहाँ पे आप एज इट इज चेपोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाले जो कैरी डाउन आए थे प्लीज चेपो 153। सर क्यों बेटा बताऊंगा, प्लीज आराम से पहले चेप लो 153,080 134,720 134,720 आगे चेपो 56,000, आगे चेपना प्लीज 56, प्लीज इतना चेप के रखो, प्लीज इतना चेप के रखो। चले अब एक बार लास्ट पॉइंट आपके लिए पढ़ देता हूं, प्लीज लास्ट पॉइंट पे अपना फोकस करना, जो लास्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ध्यान से आ जाओ जी। कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू, कौन है इशू विशू सर ओल्ड पार्टनर्स हैं, मतलब कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसा ही आपको लाइन मिलेगी, पूरा पढ़ देता हूं। कैपिटल ऑफ इशू विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूशूज कैपिटल, एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश, वो सब बात की बात है, वो छोड़ो। तुमने मेन क्या पढ़ा, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो आपको एडजस्ट करनी है किसके बेसिस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो मेरे साथ आओ, टोटल नया पार्टनर कौन है सर, नया पार्टनर 1/6 के लिए नीशू है, कितनी कैपिटल बेटा नीशू लेके आइए, यहां से आपको मिलेगा 56,000। एक बात बताओ, सेम चीज आप हिडन गुडविल में करते थे, टोटल फॉर्म की कैपिटल निकालनी है नए पार्टनर के बेसिस पे, 1/6 के लिए आई है 56,000, तो 56 into 6 करते हैं जरा, प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, टोटल फॉर्म की जो कैपिटल है वो आएगी 3,36,000, प्लीज इतना आराम से लिखो। ये तीन डंडे क्या बना इसको फिलहाल छोड़ो, क्या किया एक बार वापस से,
ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है, किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। नई पार्टनर 16 के लिए आई, 56 लेके आई, तो यहां से अपनी टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लो 3,36,000। अब कैसे कैसे क्या करूं, कैसे एडजस्ट करूं? क्वेश्चन आपको बताया न्यू रेशियो में एडजस्ट करनी है। क्वेश्चन आपको बताता है, नहीं बताता तो भी आप इस चीज को याद रख सकते हो, पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर्स की जो रेशियो है आप उसमें चीजों को एडजस्ट करते हो। न्यू रेशियो आप देख सकते हो वहां से 3:1, न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:1, तो आप इसको 3,36,000 को आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। इसमें सर 3:1 में, 3:1 में प्लीज डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट से, 3:1 में जी फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर लो जी इसको। सर न्यू रेशियो ये थी 3:1, 3:1 में इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, काम खत्म किया। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? स्टेप देखो बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है, 3 टॉपिक्स में आपको स्टेप याद रखने पड़ते हैं कि पहले हमने टोटल फर्म की कैपिटल निकाली और कैपिटल एडजस्टमेंट है, टोटल फर्म की कैपिटल को आप न्यू रेशियो में तीनों में डिवाइड करते हो, कर दिया डिवाइड। मतलब आज की तारीख में इन पार्टनर्स की, ईशु, विशु, निशु, इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए, है कितनी उससे मतलब नहीं है, होनी इतनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो प्लीज इसको यहां पे लिखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,68,000, 1,12,000, आगे लिख दो 56,000। पहले इतना लिख लो प्लीज आराम से, 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। अब एक एक करके शो करता हूं, इधर आओ। पहले लास्ट वाली से शुरू करता हूं, नीशू से। उसकी कैपिटल होनी चाहिए 56 और है भी 56। ये कैपिटल वो है जो आज की डेट में उनकी कैपिटल है और ये वो है जो होनी चाहिए, 56 होनी चाहिए, 56 ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आओ, पहले वाले पे आओ, 1,68,000 होनी चाहिए, है कितनी? 153 समथिंग, मतलब कम कैपिटल है उसकी, उसको घर से और पैसा लाना पड़ेगा। तो प्लीज आप यहां पे लिखो बाय कैश, दोनों का आप डिफरेंस निकाल सकते हो, 1,68,000 माइनस 153,080। प्लीज कैश में लिखना 14,920। कितना कैश वो घर से लेके आएगी भैया? पहली पार्टनर ईशू, ईशू घर से कितना कैश लेके आएगी? 14,920। क्यों? 1,68,000 होनी चाहिए, है कितनी? 153,080। घर से कितनी लाएगी? 14,920। अब लटने वाले बच्चे, बेटा दोनों साइड इक्वल करनी है, 168 है, 153 है, कहां बैलेंस होगा? सर यहां बैलेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर, और आप लिखोगे बाय कैश। ठीक है, दूसरे पे आओ, 1,12,000 होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 1,12,000 रहनी चाहिए, है 134, ज्यादा है तो ये बोलेगी कुछ पैसा मेरा मेरे को वापस है, तो मैं घर ले जाती हूँ। घर लेके जाएगी तो बेटा 2 साइड में आएगा, 2 कैश, बस आपको बैलेंसिंग फिगर्स निकालने हैं। 1,12,000, 134, 720 लिखो जी, 22,720, 22,720। आपका क्वेश्चन खत्म। आप यहाँ पे एक बस बेटा एक रिक्वेस्ट है, मैंने टोटल्स नहीं लगाए, आप बस दोनों के टोटल लगा लोगे, ये वाले टोटल्स आएंगे, आप प्लीज टोटल लगा लेना, बस टोटल आपको लगाना आता है, जो बड़ी साइड होती है उस हिसाब से टोटल लगते हैं, तो बस टोटल्स लगा लेना। यहां तक देखो कोई दिक्कत? सर खत्म कर दो क्लास, थक गए। लास्ट बेटा लास्ट क्लास एडमिशन की बस एक बैलेंस शीट बनवा दूं, उसके बाद आपका क्लास खत्म करता हूँ। प्लीज आराम से देखना, जिसको ये चीज नहीं समझ आई प्लीज पीछे जाके वापस सुनना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको करना क्या है, नए पार्टनर के बेसिस पे टोटल फॉर्म की कैपिटल निकालो, उसको न्यू रेशियो में बांट दो, वही आपका नया कैरेट डाउन है। पहले खुद से एक कैरेट डाउन निकालो, डंडा लगा के उसको ब्रॉट डाउन करो और फिर नए कैरेट डाउन से कंपेयर करो टू कैश बाय कैश। आओ जी फटाफट चलते हैं, एक बार बैलेंस शीट बना दूं। एक बार जगह तो वैसे मेरे पास खुद के पास यहाँ पे है नहीं, लेकिन चलो आपके लिए बैलेंस शीट तो बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बोर्ड पे, तो प्लीज ध्यान से देख लेना। आओ जी बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ लायबिलिटीज एंड एसेट्स सिंपली, ठीक है जी। पहला क्रेडिटर्स 66,000 आपको गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है 66, मैंने अपना रिवैल चेक किया, क्रेडिटर्स में मुझे पॉइंट मिला कि 9,800 से क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम, तभी तो फायदा है। तो आओ भाई 66,000 माइनस 9,800 लिखो 56,200, क्रेडिटर्स में लिखना 56। अभी बता रहा हूँ जगह कम है इसलिए इम्प्रॉपर फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आप प्रॉपर बनाओगे। आओ जी आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स का काम खत्म। अगला जनरल रिजर्व आएगा क्या? सर रिजर्व हम पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, गुल्लक टूट चुका है, अब पैसा है ही नहीं गुल्लक में, गुल्लक है नहीं तो गुल्लक नहीं आएगा। आईएफआर, सर आईएफआर का भी गुल्लक टूट चुका है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर्स में बढ़ गया, कुछ की वैल्यू इन्वेस्टमेंट से कम कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि गुल्लक टूट चुका है। आगे चलते हैं, कैपिटल्स, आओ जी कैपिटल्स कैपिटल्स कैपिटल्स, ईशू विशु नीशू, भैया याद रखना
दो कैरेट डाउन, जैसा हमेशा आप कहते हो कैरेट डाउन लो, कैरेट डाउन लो, दो कैरेट डाउन है, ऑब्वियसली आप लेटेस्ट वाला लोगे जो नया वाला कैरेट डाउन है। तो प्लीज लिखो 1,68,000, 1,68,000, दूसरे का लिखो 1,12,000 और लास्ट वाली का लिखो 56,000, लास्ट वाली का 56। मैं चेक कर लेता हूं रीवैल पे कोई लाइबिलिटी रह गई क्या, कोई लाइबिलिटी नहीं है, अपना काम खत्म। एसेट्स पे आओ जी फटाफट। कैश वाला पॉइंट जो पहला कैश है लास्ट में कराऊंगा, कैश में कुछ कैलकुलेशन होंगी लास्ट में आपको बताऊंगा, बाकी चीजें लिखो। डेटर्स 42 माइनस प्रोविजन 7,000, ये आपकी बैलेंस शीट में है, मैंने तो सारा प्रोविजन ही हटा दिया। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब कुछ नहीं डूबेगा, तो प्रोविजन कुछ माइनस नहीं करना, प्लीज सीधा डेटर्स में लिख दो 42,000, सीधा अपने डेटर्स में लिखो 42,000। आगे इन्वेस्टमेंट्स, बेटा इन्वेस्टमेंट्स आप चेक करो, इन्वेस्टमेंट 21,000 की थी, 2,000 से आप इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर चुके हो, मतलब अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची है 19, मतलब आप करेक्ट प्राइस पे दिखाओ, करेक्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट का कितना है 19,000। आगे चलो जी बिल्डिंग्स, बिल्डिंग पे आते हैं जी, बिल्डिंग पे आते हैं, बिल्डिंग 98 गिवन है, मेरे को कहीं नहीं दिख रही बिल्डिंग, तो एज इट इज लिख दो 98,000, बिल्डिंग का कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, तो एज इट इज लिखो 98। लास्ट पे आओ, प्लांट एंड मशीनरी 70 था, आपने 14,000 से वैल्यू बढ़ाई, प्लीज चेंज करके लिखो 84,000, प्लीज चेंज करके लिखो 84,000। यहां तक देखो कुछ दिक्कत, कोई टेंशन, चले लास्ट पॉइंट आपको सिखाना है, इसके लिए प्लीज फोकस करना, मैं देख लूं जरा। कैश आपको गिवन है 87,000, पहले से आपकी बैलेंस शीट में कितना कैश है सर 87,000। सर आप क्या सिखाओगे, आता है हमें, क्या सिखाओगे आप, हमें आता है, आप ये ऐड करने को कह दोगे 70, बिल्कुल आप सही हो, तो प्लीज 70 ऐड करो पहले। हाँ सर बस लिख दो, नहीं बेटा अभी रुको, बस लिख दो, नहीं 70 ऐड करो, यहां तक तो तुम ठीक हो, इसके आगे दो बातें मेरी और सुनना। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ, इस पार्टनर की बात करते हैं, इसकी कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए थी कम, मतलब हमने नीशू को बोला था नीशू बेटा तेरी कैपिटल 1,68,000 होनी चाहिए, है 153, तो घर से कुछ पैसा लेके आओ। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है फर्म के हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं, फर्म के पास पैसा आ रहा है तो अब ये वाली चीज प्लीज प्लस करो, और पैसा कितना आया 14,920 माइनस ये वाली पार्टनर पैसा घर लेके जा रही है, फर्म से पैसा जाएगा तो 22,720 प्लीज माइनस करो, 22,720 प्लीज माइनस करो, ये आपका फाइनल कैश का बैलेंस आएगा। आपको पता है बाय में जो भी कैश आता है उसमें ऐड होता है टू, रटने वाले बच्चों के लिए बेसिकली कि बाय में जो कैश आएगा वो ऐड होगा, टू वाला कैश क्या होगा माइनस। तो अब निकालते हैं फाइनल कैश, 87,000 प्लस 70,000 प्लस 14,920 माइनस 22,720, फाइनल कैश लिख सकते हो 1,49,200। अब जरा बैलेंस शीट मैच करके देखते हैं कि दोनों साइड मैच हो रही है कि नहीं हो, थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना इसको, प्लस 84,000 प्लस 98,000 प्लस 19,000 प्लस 42,000, यहाँ पे लिखो 3,92,200 माइनस 56,000 माइनस 1,12,000 माइनस 1,68,000 माइनस 56,200, लो जी इधर भी लिख लो 3,92,200, 3,92,200। लीजिए जी प्लीज इसको नोट करिए आराम से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पॉज करके नोट करो। कैपिटल एडजस्टमेंट का भी एक वर्किंग नोट मैंने आपके लिए वहां पे बनाया था, जगह नहीं थी मिटाना पड़ा, आपने अज्यूम वो नोट कर लिया हो, नहीं करा हो पीछे जाके नोट करना, ठीक है जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पूरा चैप्टर कहां शुरू किया था, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल की एंट्रीज के 5 केसेस, जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है उसको राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फिर हमने सीखा आगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, WCR के केसेस, IFI के केसेस, प्रोविजन के केसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, हिडन गुडविल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल और लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। वो आज की क्लास में सीखा, आपका भारी भरकम चैप्टर एडमिशन पूरा खत्म हुआ यहाँ पे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आएंगे नया चैप्टर चेंज इन PSR, जिसकी बुक जो डीके गोयल फॉलो करता है उसका सेम चैप्टर है चेंज इन PSR एंड गुडविल का। अब मैं चेंज इन PSR कंप्लीट कराऊंगा, 2 क्लास का काम है, 2 या 3 क्लास में आपका चेंज इन PSR खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।